हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सिद्ध में स्थित रहते हैं, इसलिए ये पर्व विशेष पुण्य फल देने वाला माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने का शास्त्रों में खास महत्व माना गया है। साथ ही महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी ज़रूर करना या सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी चिंतित क्यों रहती हो और तुम बहुत कमज़ोर भी दिखती हो। तब उसकी बेटी ने बताया, जो ब्राह्मण रोज़ भिक्षा मांगने आता है वो कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। ये बात सुनकर जब उसने अपनी माँ को ये बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छिपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम रोज़ तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो कि ये दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारनी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस पीपल के वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकारनी ने उस घोंसले के पास एक सांप जाता देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षिणी आई तब उसने घोंसले के पास खून देखा तो वो क्रोधित हो गई और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ पक्षिणी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ, तुम क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ सकती हो। गरुड़ पक्षिणी ने साहूकारनी को
अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबिन के 7 बेटे बहुएं थीं। उनकी आपस में काम को लेकर रोज़ लड़ाई होती और कोई भी काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा भी पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वहाँ से चली जाती। बहुएं सोचती ये सब काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा। एक दिन धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम लोग आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़ कर करें या राज़ी होकर करें। इसलिए लड़ाई का क्या फ़ायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। ये देखने के लिए वो रात में सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबिन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ कर रही हो। ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगी वो मानोगी, तभी मैं बताऊँगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबिन मान गई और अपने बेटे बहुओं से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर सोना धोबिन साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा। सोना धोबिन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितने सोमवती अमावस्या करी उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो सोमवती अमावस्या करूं वो मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही वो दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। जब सोना धोबिन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। सोना धोबिन हांडी लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो टीके से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आँखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी चुटकी उंगली से छींटे देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। धोबिन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है।
ज्योतिषी ब्राह्मण वहाँ जाकर खोद कर देखता है तो उसे 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिषी ब्राह्मण सब घर ले आता है और कहता है, इतना कुछ किया है और बोल रही थी मैंने कुछ नहीं किया। सोना धोबिन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ, इसलिए इन सभी सोने के सिक्कों को तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका जो मन हो दे देना। और उसने सारी नगरी में जाते जाते बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारी भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। तो ये थी आज की व्रत कथा। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं सोमवती अमावस्या की दूसरी कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। ये कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन घर से निराजल ही निकली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई।
धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। हर हर महादेव। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा सुनाई गई सोमवती अमावस्या की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो गाइज़, यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय पार्वती माता की।